हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो आप इसी प्रकार से हमारा कोर्स जो है बढ़ते जा रहा है, तो आप प्रॉपर रूप से घर में बैठकर नियमित वीडियो को लास्ट तक देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं और जहां नहीं समझ में आता है तो वीडियो को एक बार नहीं 2-3 बार देखें, तो आपको हर एक चीज क्लियर रूप से समझ में आ जाएगी। तो कहने का मतलब रेगुलर वीडियो को देखते रहें, क्योंकि इधर से हम डेली अपलोड कर रहे हैं वीडियो और चैप्टर भी आप देख रहे हैं दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो कहने का मतलब सिलेबस अप टू डेट है। तो आप से अनुरोध आप सभी छात्रों से कि वीडियो डेली देखते रहें और कहीं पर भी दिक्कत होता है तो फोन द्वारा कांटेक्ट करें या आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए, हम पिछले लेक्चर में आपको बतलाए थे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने सिर्फ आपको उसके बारे में बतलाया था, डिफिनेशन नहीं लिखाया था। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। दूसरा आपका टॉपिक था ऑन द बेसिस ऑफ sp3 hybridization। sp3 प्रसंकरण के आधार पर वर्गीकरण। sp3 प्रसंकरण के आधार पर sp3 प्रसंकरण के आधार पर वर्गीकरण आज हम पढ़ेंगे। और इसमें आपको पिछले लेक्चर में भी मैंने बतलाया था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो यहां आपका ए नंबर में आप दे के लिखिएगा प्राइमरी मतलब हुआ 1 डिग्री, सेकेंडरी and tertiary alcohol। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3rd डिग्री अल्कोहल। तो रही बात, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बतलाया था कि यदि, वैसे भी आप जान रहे हैं कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH होता है। तो यदि मान लीजिए कि हम आपको कह दें कि R है, C है, H है, H है, OH, तो कहने का मतलब हुआ कि वे अल्कोहल, ये तो तय है कि अगर प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्सरी हो, अल्कोहल हो तो उसमें OH फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, इतना तो तय है। लेकिन यदि वह OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है, यदि उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 कैसे, 4 सिग्मा बॉन्ड होनी चाहिए, 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, और यदि उस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। तो आप यहां लिख लीजिए परिभाषा, दोज अल्कोहल in which hydroxy group
OH are attached with sp3 hybridized carbon atom, and that carbon atom contains two hydrogen atom is known as तो समझ गए। जो चीज़ मैंने आपको बतलाया उसी को मैं आपको भाषा में लिखा दिया कि वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी OH ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हो और यदि उस कार्बन परमाणु पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित हो तो इस प्रकार के अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, जिसे 1 डिग्री भी कहा जाता है। चलिए हिंदी में भी लिख लें आप। वे अल्कोहल sp3 उस कार्बन परमाणु पर उपस्थित है सही है। तो कहने का मतलब प्राइमरी अल्कोहल की पहचान आप 2 तरीके से कीजिएगा। एक तो जिस कार्बन पर आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 होनी चाहिए। दूसरा, उस कार्बन पर कम से कम 2 हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। ये एग्जाम्पल भी आप उतार लीजिएगा। तो इसको आप अपने कॉपी में जरा राइट डाउन कर लीजिए। तो ये था आपका प्राइमरी अल्कोहल।
अब आप सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का परिभाषा आप खुद लिख सकते हैं। पहले हम आपको एग्जाम्पल दिखा दें। यहाँ आपको आर आ गया, आर मतलब अल्काइल ग्रुप। कहता है कि वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, किंतु यदि उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन उपस्थित हो तो उस प्रकार के अल्कोहल को हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। तो ये आपका हो गया कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी अल्कोहल। जिसको आप 2 डिग्री कहते हैं। तो परिभाषा टोटल वही रहेगा, सिर्फ होगा क्या, दैट कार्बन कंटेंस 2 की जगह आप कर दीजिए 1 हाइड्रोजन इज नॉन एज प्राइमरी की जगह खाली सिर्फ कर दीजिए क्या, सेकेंडरी। और 1 डिग्री की जगह कर दीजिए 2 डिग्री। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं तथा उस कार्बन परमाणु पर 2 की जगह आप कर दीजिए 1, तो उसे प्राइमरी की जगह कर दीजिए। तो कहीं दिक्कत नहीं। सेकेंडरी का तो आप अपने से लिख सकते हैं, यानी कि जहाँ पर आप लिखे हैं कि 2 हाइड्रोजन उपस्थित हो वहाँ 2 हाइड्रोजन नहीं होगा बल्कि 1 हाइड्रोजन हो। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। अब हम बढ़ते हैं टर्सरी अल्कोहल की तरफ। टर्सरी अल्कोहल में सेम वही रहेगा, लेकिन आपका अंतर सिर्फ ये होगा कि जहाँ हाइड्रोजन है एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब हुआ ये आपका हो जाएगा टर्सरी अल्कोहल। एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होना चाहिए। जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है, यदि उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 हो और उस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं हो तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। तो कर लीजिए, दैट कार्बन कंटेन्स नो एनी हाइड्रोजन, known as tertiary alcohol। तो उस कार्बन परमाणु पर एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं उसे तो आपको समझ में आ गया, कहीं दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी आपको अगर पहचानने के लिए दिया जाए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो आप इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 है और उस पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित है तो प्राइमरी अल्कोहल, यदि 1 हाइड्रोजन उपस्थित है सेकेंडरी अल्कोहल, और यदि एक भी हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है तो वो हो गया टर्सरी अल्कोहल। तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए क्लियर, तो आगे बढ़ें।
चलिए, इसी में जो आपका है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में नंबर बी, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल आप एग्जाम्पल से ही समझ जाइएगा। कैसे? मान लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये आपका एलाइलिक अल्कोहल है। अब कहिएगा कि एलाइलिक अल्कोहल का पहचानने का क्या नियम है सर? सबसे पहली बात कि वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। sp3 कैसे? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हो और यदि उस कार्बन के बगल वाला कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड द्वारा यदि जुड़ा हो, यानी कि ये उसके बगल वाला कार्बन परमाणु द्विबंधन से डबल बॉन्ड द्वारा यदि जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो दो आपको याद रखना, दो कंडीशन। एक तो जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है वह आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। दूसरा, उस कार्बन के बगल वाला कार्बन आपका डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए। इस प्रकार के अल्कोहल को हम कहेंगे एलाइलिक अल्कोहल। तो जरा परिभाषा लिख लीजिए। those alcohol in which hydroxy group are attached with sp3 hybridized carbon atom and adjacent carbon atom is bonded with double bond is known as एलाइलिक। तो शायद आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा हम क्या बतलाना चाह रहे हैं कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ है यदि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और उस कार्बन के बगल वाला कार्बन एडजेसेंट का मतलब ही हुआ कि उसके बाद वाला कार्बन यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो आप परिभाषा हिंदी में भी लिख लें। वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 प्रसंकरित
sp3 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा उसके बाद वाला कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड द्वारा तो इस प्रकार के अल्कोहल को क्लियर। तो अब आपको एलाइलिक अल्कोहल समझ में आ गया होगा कि यदि मान लीजिए कि जिस कार्बन पर आपका OH ग्रुप लगा हुआ है, यदि उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 हो और उस कार्बन के बाद वाला कार्बन परमाणु यदि आपका डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम एलाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो जरा सा इसको राइट डाउन कर लें, आप अपने कॉपी में लिख लें। चलिए, इसके बाद जो मेरा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, वो है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, सी नंबर। बेंजाइलिक अल्कोहल, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसी को जरा सा हम संरचना में आपको लिख के बताते हैं। देखिए, इसी का संरचना ये है। अब बेंजाइलिक अल्कोहल में होता क्या है कि बेंजाइलिक का मतलब ही समझ में आपको रहा है साइक्लिक रिंग, यानी बेंजीन के साथ। इसका मतलब हुआ कि जिस कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो, यदि उस कार्बन का प्रसंकरण sp3, यहाँ भी sp3 है और इस कार्बन का भी sp3, यानी जिस कार्बन पर OH ग्रुप अटैच है
उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 होना चाहिए, ये तो क्लियर है। और यदि वह कार्बन परमाणु किसी साइक्लिक कंपाउंड लाइक बेंजीन से यदि जुड़ा है तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो दो कंडीशन है, आपको समझ में आ गया होगा कि जिस कार्बन पर OH लगा हो उस कार्बन का प्रसंकरण sp3 होनी चाहिए, और यदि वह कार्बन परमाणु किसी साइक्लिक कंपाउंड लाइक बेंजीन से यदि जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। यहाँ आप जो परिभाषा लिखे हैं, दोज अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप आर अटैच्ड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एंड दैट कार्बन एटम that carbon atom attached with cyclic compound benzene, such type of compound is known as समझ में आ गया होगा। वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा वह कार्बन परमाणु किसी साइक्लिक कंपाउंड इस प्रकार की तो शायद आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि बेंजाइलिक अल्कोहल का कंडीशन है कि जिस कार्बन परमाणु पर OH ग्रुप अटैच्ड है, यदि उस कार्बन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और वह कार्बन परमाणु किसी साइक्लिक कंपाउंड लाइक बेंजीन से जुड़ा हो तो इस प्रकार के अल्कोहल को हम बेंजाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो इस प्रकार से मेरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन खत्म हो। तो इसको जरा लिख लें आप अपने नोट्स में। चलिए, तो ये इस प्रकार से मेरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp
3 हाइब्रिडाइजेशन खत्म हुआ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 प्रसंकरण के आधार। ठीक है, अब रहे कि sp2 प्रसंकरण के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार के अल्कोहल में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे नंबर 1 विनाइलिक अल्कोहल। एग्जाम्पल से मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको भाषा में लिखा दूंगा। तो जैसे सपोज मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड, आप इस एग्जाम्पल पर गौर कीजिए। यहां अगर हम इस कार्बन का प्रसंकरण आपको पूछ दें कि क्या होगा, तो आप कहिएगा 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड है, इसीलिए इस कार्बन का प्रसंकरण होगा sp2। यानी कहने का मतलब वे अल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप OH sp2 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, और यदि उस कार्बन परमाणु पर ही डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तो इस प्रकार के यौगिक को हम विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। तो कंडीशन आप 2 याद रखें कि जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है, यदि उसका प्रसंकरण sp2 हो और उसी कार्बन परमाणु पर यदि डबल बॉन्ड उपस्थित हो, तो इस प्रकार के यौगिक को हम विनाइलिक अल्कोहल कहते। जरा लिख लीजिए, दोज कंपाउंड, दोज अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सी ग्रुप are attached with sp2 hybridized carbon atom and that carbon atom is bonded with double bond
other carbon atom is known as तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया होगा, जिस कार्बन परमाणु पर OH जुड़ा हो यदि उसका प्रसंकरण sp2 हो और उस कार्बन पर ही यदि डबल बॉन्ड उपस्थित हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम विनाइलिक अल्कोहल का, जरा लिखें वे अल्कोहल तथा वह कार्बन परमाणु क्लियर। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा हम क्या बतलाना चाह रहे हैं। जिस कार्बन पर आपका OH हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, यदि उस कार्बन परमाणु का प्रसंकरण sp2 हो और उस कार्बन परमाणु पर ही यदि डबल बॉन्ड उपस्थित होता है तो इस प्रकार के यौगिक को हम विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। हिंदी में भी लिख दिया आपको और इंग्लिश में भी लिख दिया, तो जरा आप अपने नोट्स में इसको राइट डाउन कर लें। चलिए, अंतिम जो बच रहा है वो है आपका फिनॉल। फिनॉल अब हम पढ़ेंगे sp2 प्रसंकरण के आधार पर वर्गीकरण करें। फिनॉल देखिए, आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आ जाएगा हम क्या बतलाना चाह रहे हैं। इसी को जरा हम संरचना में आपको दिखला रहे हैं।
तो ये आपका है फिनॉल, बेंजीन पर OH जिसको हम फिनॉल कहते हैं। अब यदि हम आपको पूछ दें कि इस कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा, तो आप कहिएगा sp3, तो गलत है। इस कार्बन का प्रसंकरण हो जाएगा sp2। कैसे? एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड। और मैंने आपको पहले भी बतलाया है कि प्रसंकरण में वी हैव टू ओनली काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ आपका इसका प्रसंकरण हो गया sp2। उसी प्रकार से इस कार्बन, यहाँ जो कार्बन है इस कार्बन का प्रसंकरण हो जाएगा मेरा sp2। यानी पहला कंडीशन तो ये हुआ कि जिस कार्बन पर OH हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है उस कार्बन का प्रसंकरण होना चाहिए sp2। और यदि वह कार्बन परमाणु किसी साइक्लिक कंपाउंड लाइक बेंजीन से जुड़ा हो तो इस प्रकार के यौगिक को हम कहेंगे फिनॉल। तो यहाँ आप लिख सकते हैं दोज कंपाउंड्स in which hydroxy group are attached with two hybridized carbon atom, and that carbon atom is bonded with cyclic compound like benzene. Compound is known as तो दो ही कंडीशन है, एक आपका जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और वह कार्बन किसी साइक्लिक कंपाउंड से जुड़ा होना चाहिए। वे यौगिक जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप sp2 प्रसंकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तथा वह कार्बन परमाणु कंपाउंड तो इस तरह से आप समझ गए। तो इस तरह से जो मेरा क्लासिफिकेशन था, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, तो मेरा आज खत्म हो गया। इसी तरह आप रेगुलर वीडियो को देखते रहें और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ हमसे पूछा, और एक दो बार अगर आप देखते हैं तो आपको हर एक चीज़ क्लियर रूप से, क्योंकि आपको सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। और प्रॉपर रूप से डेली देखते रहें क्योंकि सिलेबस आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो कहने का मतलब इस तरह से कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप हमको कॉल करें या कमेंट बॉक्स में लिखें। तो चलिए आज की मुलाकात यहीं तक। थैंक यू।